अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो क्लास है वो रिलेटेड है मेरी प्रीवियस क्लास से, क्योंकि आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरह हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि अब जब हम अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट परफेक्ट का कोई टेंस बोलते हैं, जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हमें डिफरेंस लगता है कि नहीं नहीं पता नहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है या नहीं है। तो आज की आप क्लास देखो, मेरी प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि किस तरह हम अपनी डेली रूटीन में मुख्तलिफ अंदाज से प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस बोलते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट को समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और नेक्स्ट एक और वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट पे ही बनाऊंगी कि अगर आपको इस तरह आप लोग जुमले बोल रहे हैं तो ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट हैं और आपने इस तरह इनको ट्रांसलेट करना है। ठीक है जी। जो आज मैंने जो बनाया है पैराग्राफ, हम कहते हैं कि देखो उसने सदर को खत लिख दिया है और तमाम कागजात भी जमा करा दिए हैं। हम ये बोलते हैं, हम अपनी क्लासरूम में जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई सब बच्चों ने टेस्ट दे दिया है और सब सारे टेस्ट हमने सबमिट करा दिए हैं। हमारी ये डेली लैंग्वेज है। ठीक है। तो आगे देखें, अगर हम कहें क्योंकि इसकी पार्टी ने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, कुछ लोगों ने इसका साथ दिया है और कुछ लोगों नहीं, वो पार्टी का पुराना वर्कर है। ये हमारी डेली मतलब जब हम बोलते हैं ना तो हम इस तरह बोलते हैं कि भाई किसी ने किसी बच्चे पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा दिया है और वो एक अच्छा स्टूडेंट है। तो ये हम परेशान हो जाते हैं कि अच्छा हमें तो पढ़ाया गया था कि चुका है या चुकी थी, चुकी है अगर आएगा तो फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो इस तरह के ये जो सेंटेंस आने हैं ये कहाँ जाएंगे। ठीक है। और इसलिए आप चुका चुकी था थी वाले सेंटेंसेस से बाहर निकले। आप ये देखें सिचुएशन क्या सिचुएशन, हम कह रहे हैं कि उसने खत लिख दिया है तो उसने काम मुकम्मल कर दिया है। ठीक है। अब कहीं ना कहीं वो इंसान जिंदा है, उसे खत का जवाब आएगा, वो खत को डिनाई करेगा, कुछ भी करेगा। ठीक है। और तमाम कागजात भी जमा करा दिए हैं। वो इंसान जिंदा है जो वो ये सारे काम कर रहा है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक है। आप कहेंगे कि मैम उसने काम कर दिया है, तो फिर ये पास में क्यों नहीं है? पास में इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंसान अभी जिंदा है, वो अपने कागजात वापस भी ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अगर पास में होता ना तो उसने कागज जमा कराने के बाद हम लोग कहते हैं ना कि उसने इस्तीफा दिया और वहां से चला गया। ठीक है। इसका मतलब इस्तीफा देकर वो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। एक सिचुएशन होती है। अब उसने कागजात ही इसलिए जमा करवाए कि आगे मैंने लिखने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, तो उसने कागजात जमा करा दिए हैं। तो अब मतलब वो चोरी के इल्जाम से बाहर निकलना चाहता है, अभी वो पार्टी में रहना चाहता है, इसलिए वो उसका जो उसका काम है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। उसने ये काम कर दिया है, मतलब अभी भी उससे रिलेटेड वो काम है उस शख्स का, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में फॉल करेगा। ठीक है। जो कल का था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसने जुमले बनाए और वो जुमले बना चुका है। ठीक है। ये भी जब हम ये कहते हैं उसने जुमले बनाए हैं, वो जुमले बना चुका है, तो ये भी हमारे पास किस में फॉल करते हैं? ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में फॉल करते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि यार उसने खत लिख दिया है और वो तमाम कागज जमा करा दिए हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। चलें अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये मैंने पैराग्राफ की सूरत में इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना भी इजी है। देखें जी, उसने सदर को खत लिख दिया है और तमाम कागज जमा करा दिए हैं। इतनी सी लाइन को आप देखेंगे आपने परेशान हो जाना, यार इतनी लंबी लाइन किस तरह ट्रांसलेट करें, लेकिन बहुत इजी ये ट्रांसलेट हो जाएगी। आप ये देखें, दो हिस्सों में है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, और दरमियान में क्या कंजक्टिव लगा हुआ, मतलब उसको कंजंक्शन लगा कर हमने उसको दो सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम और ही इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम अगला जुमला ट्रांसलेट कर देंगे। उसने सदर को खत लिखा, उसने उसके के लिए हम ही आएगा, शील डालेंगे, ही खत लिख दिया है। हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट, अभी उसने जो काम करना था उसने अभी अभी वो काम कर दिया है, कि घंटा पहले, 2 घंटा पहले या 1 दिन पहले। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या प्रेजेंट परफेक्ट, ही के बाद आता है हैज के बाद हम क्या ला थर्ड फॉर्म करते, ही हैज रिटन। ठीक है। ही हैज रिटन, क्या लिख दिया है जी उसने? खत। ही हैज रिटन द लेटर, किसको? टू प्रेसिडेंट। ठीक है। ये आपको जो इसकी फुल ट्रांसलेशन है वो मैं सारी लिख के बता दूँ, लेकिन ये इसलिए मैं खुद आपके सामने ये लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या है,
सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब हमने कहाँ से पहचान करनी है, यहाँ से दिया है, लिख दिया है, सबसे पहले उसने काम कर दिया है, और काम क्या किया है, लिखने का उसने काम किया है, तो इस हेल्पिंग वर्ब इसका हैज आ जाएगा, और लिख दिया की इंग्लिश क्या आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें हैं, सदर को खत, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे पहले सदर लिखेंगे कि पहले हम खत लिखेंगे, ये ज़ाहिर उसने कुछ लिखा है, उसने क्या लिखा है वो पहले आएगा। रिटन द लेटर, किसको, टू दी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इस तरह लिखते, क्या लिखा है वो पहले आएगा, किसको लिखा है वो चीज़ बाद में आती है। आगे देखें जी, उसके बाद हमने दो को मिलाना है, तो एंड लिख देंगे, एंड और तमाम कागजात भी जमा करा दिए हैं। एंड के बाद सब्जेक्ट को नहीं है इसने, सब्जेक्ट यही है उसने, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ लिख दिया है, तो हमें पता चल रहा है कि ही, उसने ही तमाम कागजात जमा करा दिए हैं। अब हम नए सिरे से सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो क्या लिखेंगे, हैज़ सबमिटेड, जमा करवाने की इंग्लिश क्या है, हैज़ सबमिटेड। क्या उसने जमा करा दिए हैं कि इंग्लिश हो गई, क्या उसने जमा करा दिया, मैंने कहा था पहले क्या आएगा फिर आएगा किसको आएगा, तो पहले हमने उससे पूछ रहा है क्या जमा कराया है, तो उसने क्या है, उसने कहा है तमाम कागजात, एंड हैज सबमिटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और तमाम कागजात भी जमा करा दिए हैं। अब आप इसे दोबारा से पढ़ें, उसने सदर को खत लिख दिया है और तमाम कागजात भी जमा करा दिए हैं। He has written the letter to president and has submitted all the document। आसानी से बन गया ना, और ये परफेक्ट जुमला बना है, और आपने जब इसे पढ़ा हो यकीनन आप लोग इतना लंबा हम कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। अब हम आ गए, क्योंकि उसने पार्टी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, अब हमने इसकी इंग्लिश बनानी है, क्या लिखेंगे, क्योंकि, बिकॉज, उसकी पार्टी ने, उसकी पार्टी हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि काम किसने किया है, उसकी पार्टी ने, बिकॉज हिज पार्टी, ठीक है, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है जी। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्या है जी, हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, उसकी पार्टी ने, हिज पार्टी, उसकी पार्टी ने क्या किया है, उसकी पार्टी ने कोई तो काम किया होगा, उसकी पार्टी ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, उसने क्या किस पार्टी ने काम किया है, चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, तो हमारा यहाँ आएगा क्या, हमारा वर्ब क्या आएगा, इल्ज़ाम लगाना, तो इल्ज़ाम लगा दिया है, तो हमें पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इल्ज़ाम लगाया है, तो हैज़, पार्टी के लिए हैज़ आएगा, बिकॉज हिज पार्टी हैज़ अक्यूज्ड, ठीक है जी। जब हम किसी को चीज़ का मुलजिम ठहराते हैं ना, इसने ये काम, उसके लिए हम अक्यूज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हिज पार्टी हैज़ अक्यूज्ड, उसे मुलजिम ठहरा दिया है, उसे के लिए आएगा हिम, हिज पार्टी हैज़ अक्यूज्ड हिम, उसे मुलजिम ठहरा दिया है, ऑफ थेफ्ट, चोरी का, ठीक है जी। He has written the letter to the president and has submitted all the documents because his party has accused him of theft, उसे चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगा दिया है, ठीक है जी। अगर कुछ और हम लोग दो तीन जो है लाइन और ट्रांसलेट करते हैं, कुछ लोगों ने इसका साथ दिया और कुछ ने नहीं, वो पार्टी का पुराना वर्कर है, कुछ लोगों ने इसका साथ दिया है, क्या आएगा जी, कुछ लोगों, हमारे पास है सम पीपल, ठीक है जी। ये देखिए जी, सम पीपल हैव सपोर्टेड हिम, उसका साथ दिया है, सपोर्टेड हिम, एंड कुछ नहीं, एंड सम नॉट, सिंपल सी इसकी इंग्लिश बन जाएगी, कुछ लोगों ने इसका साथ दिया और कुछ ने नहीं। आगे क्या कहा जा रहा है, वो पार्टी का पुराना वर्कर है। अब मुझे बताएं ये कौन सा सेंटेंस है, मैं आपने इतना इसको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो वो क्या है, ये आप लोगों मुझे कमेंट में बताना है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको पता चल गया होगा किस किस तरह अगर हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में डेली रूटीन में, तो वो किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में फॉल करते हैं, और हमने प्रेजेंट परफेक्ट में इनको बनाना होता है, ठीक है जी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।